मेरे बच्चे, अब जब यह सोच तुम्हारे भीतर उठ चुकी है तो इसे चुप कराने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो सोच बार बार लौट कर आती है वो मन की नहीं, भाग्य की दस्तक होती है। तुमने ध्यान दिया है, कुछ समय से तुम्हें वही जिंदगी वैसी नहीं लग रही जैसी पहले लगती थी। वही काम, वही आमदनी, वही दिनचर्या, सब कुछ चल तो रहा है लेकिन दिल मान नहीं रहा। यह बेचैनी कमजोरी नहीं है मेरे बच्चे, यह संकेत है कि तुम्हारा भीतर अब सीमाओं में सांस नहीं लेना चाहता। और याद रखना, जिस इंसान को छोटी जिंदगी से बेचैनी नहीं होती उसके हिस्से में बड़ी जिंदगी कभी नहीं आती। तुम सोचते हो मेरे पास अभी वो साधन नहीं है, मेरे हालात सही नहीं है, मैं कहां से शुरू करूं? लेकिन सच ये है, कोई भी इंसान सभी साधनों के साथ कभी शुरू नहीं करता। साधन चलते हुए बनते हैं, रास्ते कदम रखने के बाद दिखते हैं। तुम्हें जिस चीज ने अब तक रोके रखा वो हालात नहीं थे, वो तुम्हारा डर था। डर कि अगर असफल हो गए तो, डर कि अगर लोग हंस दिए तो, डर कि अगर सब कुछ दांव पर लग गया तो। लेकिन एक बात समझ लो, जो इंसान कुछ खोने से डरता है वो कभी कुछ बड़ा पाने की स्थिति में नहीं आता। बड़ा पैसा सिर्फ कमाई नहीं होता, वो जिम्मेदारी होता है, वो फैसलों का बोझ होता है, वो अकेले खड़े रहने की ताकत होता है। इसीलिए हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सिर्फ सपने दिखा रहा हूं? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हकीकत के लिए तैयार कर रहा हूं, क्योंकि जब सोच बदलती है तो सबसे पहले आदतें बदलनी पड़ती हैं। अब वही काम उसी तरह से करके अलग परिणाम की उम्मीद मत रखना। अब तुम्हें अपने समय का सम्मान करना होगा, अपने फैसलों का बोझ उठाना होगा और अपने मन को कमजोर बहानों से बचाना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि अब तक तुम खुद को कम आंकते आए हो, और जिस दिन इंसान खुद को कम आंकना बंद कर देता है उसी दिन से दुनिया भी उसे हल्के में लेना बंद कर देती है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर अब सवाल बदल रहे हैं। पहले तुम पूछते थे ये क्यों नहीं हुआ, अब तुम पूछ रहे हो मैं इससे बड़ा क्या कर सकता हूं। और यही बदलाव तुम्हें भीड़ से अलग करता है। याद रखना मेरे बच्चे, भीड़ हमेशा सुरक्षा चुनती है और सुरक्षा कभी इतिहास नहीं बनाती। इतिहास वो लोग बनाते हैं जो सही समय पर अपने डर से बड़ा फैसला लेते हैं। तुम्हें हर दिन कोई बड़ा कदम नहीं उठाना, लेकिन हर दिन अपनी सोच को बड़ा रखना जरूरी है, क्योंकि सोच अगर हर दिन छोटी होती गई तो कदम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जो भीतर हलचल है उसे शांत मत करो, उसे समझो, उसे दिशा दो और उसे आलस में मत मरने दो। क्योंकि जो आग सही समय पर रास्ता नहीं पाती वो या तो बुझ जाती है या इंसान को अंदर ही अंदर जला देती है। और मैं तुम्हें बुझते हुए देखने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें खड़ा देखने आया हूं, जिम्मेदारी के साथ, आत्मविश्वास के साथ और सही फैसलों के साथ। मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसा आसमान से गिरेगा, मैं झूठे सपने नहीं दिखाता, लेकिन यह जरूर कहूंगा तुम्हारे जीवन में इतना धन आ सकता है कि तुम्हारी चिंता की वजह पूरी तरह बदल जाए। आज तुम्हारी चिंता है खर्च कैसे चलेगा, घर कैसे संभलेगा, जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी। लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हारी चिंता ये नहीं होगी कि पैसा आएगा या नहीं, बल्कि ये होगी इसे सही दिशा में कैसे बढ़ाया जाए। और ध्यान से सुनना, यह फर्क किस्मत का नहीं होता, यह फर्क सिर्फ एक निर्णय का होता है। निर्णय कि अब डर के सहारे नहीं जीऊंगा, निर्णय कि अब खुद को छोटे दायरे में नहीं बांधूंगा, निर्णय कि अब जिंदगी को सिर्फ चलाऊंगा नहीं बल्कि आगे बढ़ाऊंगा। अधिकतर लोग इसी निर्णय से डरते हैं, क्योंकि निर्णय लेने के बाद बहाने खत्म हो जाते हैं और जिम्मेदारी शुरू होती है। अब तक अगर तुम हालात को दोष देते आए हो तो कोई बात नहीं, इंसान वहीं तक सोच पाता है जहां तक उसे सिखाया गया होता है। लेकिन अब जब तुम्हें यह समझ आ रही है कि जिंदगी इससे बड़ी हो सकती है तो पीछे हटना अपने आप से बेईमानी होगी। पैसा सिर्फ सुविधाएं नहीं देता, पैसा समय देता है, सम्मान देता है और निर्णय लेने की आजादी देता है। और यही आजादी इंसान को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि आजादी का मतलब है अब असफलता का दोष किसी और पर नहीं डाला जा सकता। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, जो इंसान इस डर से भागता है वो पूरी जिंदगी छोटी छोटी चिंताओं में फंसा रहता है, और जो इंसान इस डर को स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे बड़ी जिम्मेदारियों के लायक बनता है। तुम्हें एक ही दिन में
अमीर नहीं बनना। तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा बनना है। आज सोच में, कल फैसलों में और फिर परिणामों में। अब यह मत पूछना कितना समय लगेगा, क्योंकि सही दिशा में लिया गया एक निर्णय सालों की भटकन से ज्यादा ताकतवर होता है। तुम्हारी जिंदगी में धन आएगा या नहीं, यह इस बात पर नहीं टिका कि तुम कितना कमाते हो। यह इस बात पर टिका है कि तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी कितनी हिम्मत से उठाते हो। और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर अब वो हिम्मत धीरे धीरे आकार ले रही है। पहले तुम हालात से डरते थे, अब तुम संभावनाओं के बारे में सोच रहे हो। और यही सोच आगे चलकर तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेगी, तुम्हारे रिश्तों को परखेगी और तुम्हारे समय की कीमत सिखाएगी। अब जिंदगी सिर्फ सुबह शाम का सिलसिला नहीं रहेगी। अब हर दिन एक सवाल लेकर आएगा, आज मैं खुद को किस स्तर तक ले जा सकता हूं। और जब इंसान हर दिन खुद से यह सवाल पूछने लगता है तो उसकी चिंता धीरे धीरे खर्च से हटकर विकास पर आ जाती है। यही बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल देता है। अब तुम्हें अपने मन को पुरानी सीमाओं में वापस नहीं जाने देना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। बड़ा धन अक्सर बड़े काम से नहीं आता, वो आता है सही समय पर लिए गए एक छोटे लेकिन साहसी कदम से। लोग समझते हैं कि लाखों करोड़ों की शुरुआत हमेशा किसी बहुत बड़ी योजना से होती है, लेकिन सच ये है, अधिकतर लोग बड़े अवसर को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत साधारण रूप में आता है। तुम्हें भी ऐसा कोई अवसर मिल सकता है जो शुरू में खास ना लगे, जिसे देखकर दूसरे लोग कहें इसमें रखा ही क्या है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम उस अवसर के साथ डटे रहे, अगर तुम पहली मुश्किल में पीछे नहीं हटे, तो वही अवसर तुम्हारी सोच को हजारों से निकालकर लाखों की दिशा में धीरे धीरे मोड़ सकता है। याद रखना, अवसर एक बार में सब कुछ नहीं देता। वो पहले तुम्हारी नीयत देखता है, फिर तुम्हारा धैर्य और उसके बाद तुम्हारा साहस। बहुत लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन जब तुरंत परिणाम नहीं दिखता तो वो कह देते हैं ये मेरे लिए नहीं है, और यही किस्मत उनसे आगे निकल जाती है। मैं अवसर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसे पकड़ना, उसे निभाना और उसके साथ खड़े रहना, यह सब तुम्हारे साहस पर निर्भर करेगा। साहस का मतलब डर ना होना नहीं होता। साहस का मतलब है डर के बावजूद कदम ना रोकना। और अब जब तुम यहां तक सुन ही रहे हो तो एक बात समझ लो, अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तो बस इतना कर लेना, इस संदेश से जुड़े रहना, इसे छोड़ मत देना। और हां, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे संदेश तुम तक नियमित पहुंचते रहें, तो इसी फ्लो में चुपचाप सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिखावा नहीं, बस जुड़ाव। अब फिर सुनो, तुम्हें हर अवसर तुरंत बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम लगातार सीखते रहे, खुद को बेहतर बनाते रहे और बीच में हार मानने की आदत नहीं डाली, तो वही अवसर एक दिन तुमसे पूछेगा, अब बताओ तुम कितनी दूर जाना चाहते हो। और उस दिन तुम्हारा जवाब तुम्हारी पुरानी हालत से नहीं, तुम्हारी बदली हुई सोच से आएगा। मैं देख रहा हूं कि अब तुम छोटी चीजों को अलग नजर से देखने लगे हो। जहां पहले तुम थक जाते थे, अब वहां तुम रुकते हो, समझते हो और टिके रहते हो। और यही टिकना तुम्हें भीड़ से अलग करता है। भीड़ हमेशा जल्दी चाहती है, तुरंत पैसा, तुरंत पहचान, तुरंत नतीजा। लेकिन जो इंसान धीरे धीरे खुद को मजबूत करता है, वो एक दिन तेजी से आगे निकलता है। अब तुम्हें यह याद रखना है, मैं अवसर दूंगा, बार बार दूंगा। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी काम के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, लेकिन हर बार वो अवसर तुमसे एक ही सवाल पूछेगा, क्या तुम इस बार डटकर खड़े रहोगे। और जिस दिन तुम्हारा मन बिना बहाने के हां कह देगा, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी साधारण नहीं रहेगी। अब बस इतना करते रहना मेरे बच्चे, जो सामने आए उसे हल्के में मत लेना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खाली सपने नहीं दिखाता, मैं तुम्हें वो क्षमता दिखाता हूं जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम साधारण हो, कि तुम्हारी सीमाएं पहले से तय हैं, लेकिन सच्चाई यह है, इंसान की सीमा उसकी सोच तय करती है, उसकी किस्मत नहीं। अगर तुम खुद को छोटा समझना छोड़ दोगे, तो याद रखना, मैं तुम्हें छोटे परिणाम कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता। हां, दिशा गलत हो सकती है, समय गलत चुना जा सकता है, लेकिन ईमानदार मेहनत कभी बेकार नहीं होती। तुम्हारी समस्या मेद की नहीं, तुम्हारी समस्या विश्वास की है। तुमने मेहनत की, लेकिन आधे मन से तुमने कोशिश की,
लेकिन पूरे भरोसे के बिना और जहां भरोसा अधूरा होता है वहां परिणाम भी अधूरे ही मिलते हैं। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम सबसे तेज बनो या सबसे आगे निकलो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, खुद के सामने कम मत पड़ो। जब तुम अपने ही मन में हार मान लेते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें मौका देने से पहले ही रुक जाती है। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं, उसी दिन से तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारी चाल बदल जाती है और तुम्हारी नजर भी। अब तुम काम को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं समझते, तुम उसे अवसर की तरह देखने लगते हो और अवसर उसी को मिलता है जो खुद को उसके लायक मानता है। याद रखना मेरे बच्चे, हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसे साधारण से अलग बनाता है, लेकिन अधिकतर लोग उसे पहचानने से पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि पहचानने के लिए ईमानदारी चाहिए, खुद से सामना करने की हिम्मत चाहिए। अब तुमसे बस इतना अपेक्षा है, जो कर रहे हो उसे आधे मन से मत करो। अगर चलो तो पूरे विश्वास के साथ चलो, अगर रुको तो डर की वजह से मत रुको, क्योंकि जब इंसान पूरे मन से एक दिशा पकड़ लेता है तो रास्ता धीरे धीरे खुद साफ होने लगता है। मैं तुम्हें नई ताकत नहीं दे रहा, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम कमजोर कभी थे ही नहीं। और जिस दिन तुमने ये बात दिल से मान ली, उस दिन से तुम्हारी मेहनत सिर्फ पसीना नहीं रहेगी, वो परिणाम बनना शुरू हो जाएगी। अब अपने आप से पीछे मत हटना, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो क्षमता है वो अभी पूरी तरह जागी ही नहीं है। मेरे बच्चे, आज से ये सोच बदल लो, मैं सिर्फ कमाने के लिए नहीं, मैं बढ़ाने के लिए बना हूं। क्योंकि कमाने की सोच इंसान को जरूरत तक सीमित रखती है और बढ़ाने की सोच उसे संभावनाओं तक ले जाती है। जिस दिन तुमने अपने मन में यह स्वीकार कर लिया कि तुम सिर्फ मेहनत करने वाले नहीं बल्कि आगे बढ़ने वाले हो, उसी दिन से तुम्हारी सोच तुम्हारे रास्तों से तेज चलने लगेगी। जब सोच बढ़ती है तो आय के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। पहले छोटे छोटे अवसर दिखते हैं, फिर उन्हीं अवसरों में गहराई दिखने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब वही रास्ते तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मन ही मन कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस संकेत को समय रहते समझ लिया। क्योंकि जिंदगी हर किसी को बार बार नहीं जगाती, संकेत हमेशा शोर नहीं करते, वो चुपचाप मन के भीतर हलचल बनकर आते हैं। और जिसने उस हलचल को दबा दिया वो सारी उम्र समझौता करता रह गया, लेकिन जिसने उसे समझ लिया उसे दिशा मिल गई। मेरे बच्चे, अब ये याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सही सोच में, हर ईमानदार प्रयास में और हर उस कदम में जो तुम डर के बावजूद उठाओगे। तुम बस अपना कर्म करते रहो, पूरे मन से, पूरी निष्ठा से। धन का मार्ग अपने आप बनता जाएगा। तुम्हें हर मोड़ पर सब कुछ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन हर मोड़ पर तुम अकेले भी नहीं रहोगे। समय और परिणाम दोनों तुम्हारे पक्ष में होंगे। बस अपने भीतर के भरोसे को कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि जिस इंसान के पास स्वयं पर विश्वास होता है उसे रास्ते की नहीं दिशा की जरूरत होती है। और अब तुम्हारी दिशा स्पष्ट है, शांत मन, स्थिर सोच और आगे बढ़ता हुआ कर्म। यही तुम्हारी पूंजी है और यही तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां कभी तुमने सिर्फ कल्पना की थी। अब आगे का सफर तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जय श्री श्याम। विश्वास रखो, तुम्हारा समय और तुम्हारा परिणाम